वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन दिस बैच। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ बातें आपको पहले समझा दूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काम कैसे करता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दो बातें बोलता है, बहुत सिंपल सिंपल बातें बोलता है कि तुम मुझे सुन लो मेरी बात। पहले मैं थोड़ा सा एक दो डायलॉग बताऊं आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहता है तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। सब कुछ मतलब नंबर वंबर सब कुछ। देखो जेई के अंदर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देखा गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब यकीन नहीं मानोगे, अभी मुदित नाम का एक बच्चा स्टूडेंट है, वो मेरे से 12th में कुछ महीने, एक डेढ़ दो महीने मेरे से कांटेक्ट हुआ, मेरे से पढ़ा। और बिलीव नहीं करोगे आप, उसका जेई, जब वो जेई मेंस का पेपर दे के आया तो कह रहा सर ये क्या था, सर ये कि ये सर क्या था, ये इतना सिंपल लगा मुझे कि ये सर तो ऐसे ही हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई बात नहीं, थैंक यू। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेरी सिंपल। क्या बात समझ पा रहे हो। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना सिंपल है कि आपका जेई, आपको जेई आपके हाथ में देगा, आपका नीट आपके हाथ में देगा। ये आपका जो मतलब मैं बता रहा हूं, और आपका जो बोर्ड्स है, बोर्ड्स में आपको फुल आउट ऑफ फुल देगा। प्लीज इसको दिल से करना, बहुत अच्छे से करना, बहुत इजी होता है। इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं होते, सबसे खास बात। जनरली इसके अंदर न्यूमेरिकल्स नहीं होते, तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई हमारे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हमें चैप्टर्स जो पढ़ने हो तो आपको पता ही है। वैसे मैं बता दूं, थोड़ा सा सुन लो, थोड़ा सा मैं जानबूझ के ऐसा बोलता हूं हर साल स्टार्ट करने से पहले। हमारे पास एक है हेलो अल्केन नाम का चैप्टर पड़ेगा आपको, हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन। ठीक है, हेलो अरेन वो बताऊंगा मैं। चलो ऐसे लिख देता हूं मैं, सबसे आसान है कि मैं ऐसे लिखता हूं कि हमारे पास ऑर्गेनिक में पहला है चैप्टर 1 मान लो, फिर चैप्टर 2, ऑर्गेनिक की बुक की बात कर रहा हूं। ऑर्गेनिक बुक में चैप्टर 1, चैप्टर 2 मान लो, चैप्टर 3, चैप्टर 4। ठीक है, हेलो अल्केन हो गया, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, अमाइंस हो गया, और चैप्टर 5। 5 चैप्टर्स हमें पढ़ने। हेलो अल्केन, हेलो अरेन, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अमाइंस, फिर आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको दिल से बताऊं तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा लॉन्ग है, बहुत ही लंबा चैप्टर है। चैप्टर जो ऑर्गेनिक का फर्स्ट है, इतना लंबा है कि आप मतलब आप लगे रहो लगे रहो लगे रहो। चैप्टर 2 बहुत ज्यादा लंबा है, चैप्टर 3 सबसे लंबा, मजाक नहीं। चैप्टर 3 ऑर्गेनिक का इतना लंबा है, आप यकीन नहीं मानोगे। इन लोगों ने बेवकूफ बनाया आप लोगों को। एक्चुअली में नाम पढ़ो, अल्कोहल, ये सॉरी एल्डिहाइड पढ़ना है पूरा, कीटोन पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 चैप्टर को एक में कंबाइन कर दिया, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें है 2, हेलो अल्केन, हेलो अरेन। इसमें भी 3 है, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। आपको ये थोड़ा छोटा पड़ेगा, हल्का सा स्मॉल चैप्टर पड़ेगा, इजी पड़ता है। बायोमोलिक्यूल भी स्मॉल है, इसमें रेक्टिफिकेशन है, बस रेक्टिफिकेशन, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है। मतलब ये है आपके मेन चैप्टर्स। एंड और मैं कुछ और बातें बता दूं कि इन सभी चैप्टर्स के बीच में एक चीज है, ये देखो ये स्प्रिंग लगी है, स्प्रिंग। मैं आपको समझाता हूं। ये जितने भी मैंने आपको 4-5 चैप्टर बताया है, जैसे हमारा ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इन सबके बीच में ये पॉइंट, ये आपको देखना पड़ेगा कि सब जुड़े हुए आपस में। अगर आपने एक भी चीज ब्रेक किया, जैसे मान लो आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया अच्छे से और आगे आपने ब्रेक दे दिया, ब्रेक, तो आपके सारे चले गए। इस पे ये डिपेंड कर रहा है, इस पे ये डिपेंड कर रहा है, इस पे ये डिपेंड कर रहा है। और मान लो आपने यहीं पर गैप कर दिया, पहले चैप्टर में गैप कर दिया, पहले चैप्टर में आपको दिक्कत हो गई, आपका सारा ही गया। मैं लिख के दे रहा हूं, अभी आप पे डिपेंड, मैं सब कुछ पहले बता दे रहा हूं, सीधी सीधी बात है। वंस आपने यहां गलती कर दी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिस इज अ चैन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ चैन। अगर आपने यहां गलती कर दी, उसके बाद तो आप कहीं के नहीं रहे, ना घर के ना घाट के। क्यों? बायोमोलिक्यूल्स में एल्डिहाइड का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा, अमाइंस में कहीं ना कहीं इनके कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे, हेलो अल्केन वाले कॉन्सेप्ट, एल्डिहाइड कीटोन में ऊपर के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे, इसके अंदर भी ऊपर के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे, सारे इंटरकनेक्टेड है। तो आपको बहुत ईमानदारी से पढ़ना, बहुत दिल से पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खास करके, क्योंकि ये पूरा नंबर लाके देगा आपको, फुल आउट ऑफ फुल। ठीक है, तो ये हम बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं आपको कि कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। बाकी चलो अब स्टार्ट करते हैं, छोटी छोटी बातें। ये तो हो गया हमारा खत्म, अब हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसके बेसिक्स भी करेंगे। तो चैप्टर का नाम लिखेंगे आप लोग, हेलो अल्केन। ठीक है, चैप्टर का नाम हमारा स्टार्ट, हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन। दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर एंड वी आर गोइंग टू डू दिस, है ना, हेलो अरेन्स। इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, हम दिल से पढ़ेंगे, बहुत मजा आ जाएगा आपको, गारंटी दे रहा हूं कि आपको मजा आ जाएगा। सो प्यारे बच्चों,
हेलो अल्केन एंड हेलोरिन। सबसे पहले हम इस वर्ड को उठाने वाले हैं, अब ध्यान देना, बहुत मजा आएगा। सो वी आर गोइंग टू पिक अप दिस वर्ड। हम इसको पिक करते हैं, हेलो अल्केन। अब इसमें मजे लेते हैं इससे, अल्केन। ठीक है, अब कोई भी समझदार व्यक्ति होगा जिसमें 2% भी दिमाग है, वो अपने आप समझ जाएगा कि सर यहां पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है। देखो, इसको संधि विच्छेद करो, संधि विच्छेद है ना, संधि विच्छेद करो तो हेलो है और अल्केन है। इस चैप्टर के नाम से ही हम फील ले सकते हैं। इस चैप्टर में हेलो लिखा है और अल्केन लिखा है। अगर मैं आपसे बोलूं हेलो का क्या मतलब होता है तो तुम बोलोगे हेलो, ये नहीं। केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में हेलो का मतलब होता है यहां पर हेलोजेंस। क्या मतलब होता है यहां पर? हेलोजेंस। अब हेलोजेंस क्या होता है तो याद करो, बचपन में आपको मैंने सिखाया है। फिर कल बाहर आई आंटी, जिसको आंटी मतलब आरती, ठीक है, जिसको आंटी बोलना है आंटी बोल सकता है, जिसको आरती बोलना है तो पसंद पसंद की बात है ना। तो जिसको आंटी बोलना है आंटी बोल लो, जिसको आरती बोलना है आरती बोल लो। तो आंटी आरती हटा देते हैं, ठीक है। तो फिर कल बाहर आई, है ना, फिर कल बाहर आई हेलोजेंस होते। अब यहां पर लिखा है अल्केन्स। क्या लिखा हुआ है? अल्केन्स। अब अल्केन का मतलब क्या था सर? बता रहा हूं, सुनो। तो जब भी कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, जैसे देखो CH3 CH3, तो इसको बोलते हैं हम ईथेन। क्या बोलते हैं? एन आ गया। क्या आ गया? एन। तो देखो सिंपल सी बात है, हेलो अल्केन में एक पार्ट है आपका हेलोजन, एक पार्ट है अल्केन। और अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड वाले, अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड वाले। तो अगर इसको हम एक साथ पढ़े तो क्या लिखा हुआ है? हेलो अल्केन। हेलो अल्केन मतलब कि हेलोजन और अल्केन का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड हेलो अल्केन। वैसे ही इस चैप्टर में एक और नाम है हेलो अल्केन्स विथ हेलो अरेन्स। इसको हम बाद में समझेंगे थोड़ी देर बाद। अभी पहले इसको हम समझते थोड़ा डिटेल में कि सर ये क्या कहना चाहते हो आप। कहना ही मैं चाहता हूं, देखो बेसिकली जो हेलो अल्केन है, अगर मैं हेलो अल्केन यहां पे लिखता हूं प्यारे बच्चों, बस ध्यान दो, अल्केन अगर मैं इसको लिखता हूं ना, तो ये एक्चुअली क्या संकेत कर रहा है? संकेत कर रहा है कि आप कोई अल्केन उठा लो। लाइक मैंने CH4 उठा लिया। CH4 एक अल्केन है, आपने पढ़ा ही है, अल्केन अल्कीन अल्काइन, ये मिथेन है आपका। और वो कह रहा है कि एक हेलोजन उठा लो। भाई एक हेलोजन उठा लिया मैंने, क्लोरीन उठा लिया, फिर कल बाहर आई में। अब वो कह रहा है कि इन दोनों की बॉन्डिंग कराओ भाई, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को कैसे भी करो। तो ये जुड़ते कैसे वो समझना है। देखो जुड़ते इस प्रकार से है कि देखो कार्बन के होते हैं हमेशा 4 बॉन्ड। देखो कार्बन के होते हैं 4 बॉन्ड, तो CH4 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 कार्बन के 4 बॉन्ड है। और हम एक क्लोरीन को लेके आए हुए यहां पे, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो होता क्या है, इसका इस कार्बन को हमें क्लोरीन से जोड़ना है। जुड़ेगा तब जब एक बॉन्ड हटेगा, तो हाइड्रोजन का यहां पर रिप्लेसमेंट होता है, या हाइड्रोजन यहां से हट जाता है। हाइड्रोजन यहां से हट जाता है, रिप्लेसमेंट बोल रहा हूं, मतलब हट जाता है यहां से, और ये क्लोरीन जाके यहां लग जाएगा। अगर यहां पे क्लोरीन लग गया, यहां क्लोरीन लग गया तो पता क्या बन गया? देखो CH3, ये CH3 है, और यहां पर क्या जुड़ गया? Cl। यानी कि हेलो अल्केन बनता कैसे? जब रिमूवल ऑफ एक हाइड्रोजन हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि सर, ये भी तो हो सकता है सर, देखो ये कार्बन है हमारा, ये CH4 है, और सर हमारे 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहां पर बैठा है और एक क्लोरीन यहां पर बैठा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 2 हाइड्रोजन हटा देंगे हम। 2 हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या होगा बताओ? 2 क्लोरीन लग जाएगा, है ना। तो क्या ये अभी भी देखो हेलोजन है और सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी हेलो अल्केन है। क्या है ये? हेलो अल्केन। यानी आपका जो हेलो अल्केन है वो कैसे पैदा होता है? तो हेलो अल्केन पैदा होना बड़ा आसान है कि हेलोजन को और अल्केन का जो कॉम्बिनेशन है, हाइड्रोजन के रिमूवल से, जब हाइड्रोजन के रिमूवल से अल्केन और हेलोजन कंबाइन हो तो उसको हम हेलो अल्केन कहते हैं। क्या बात समझ पा रहे हो? वेरी सिंपल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हम चाहे तो देखो सुनो, अगर मैं कहूं कि मेरे पास CH4 है, CH4 है, और मैंने कहा आप देखो मैंने ये बना दिया CCl4, क्या है ये बताओ, पढ़ के बताओ। CCl4 का मतलब कैसा दिखता है बताओ? 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, दिखता है क्या? अब यहां से क्या पता लगा कि सर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होते ही क्या पता लगेगा? अल्केन। हेलोजन है, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। अब देखो कितना आसान है। तो हेलो अल्केन कैसे बन रहा है? जब हम हाइड्रोजन को हटा के कार्बन के साथ हेलोजन को जोड़ रहे हैं। बात समझ पा रहे हो? वैसे ही हम हेलो अरेन्स की बात करेंगे। अब देखो जैसे बेंजीन है, बेंजीन सुनो, ये बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अरेन मतलब एरोमेटिक। अब इसके ऊपर मैंने क्लोरीन लगा दिया तो क्या बन गया? देखो हेलो
अरेंज, एक और लगा दिया, ये भी क्या है, हेलो अरेंज, एक और लगा दिया, हेलो अरेंज, एक और लगा दिया, हेलो अरेंज। लो मैंने फ्लोरीन लगा दिया, हेलो अरेंज। तो हेलो अल्केन, हेलो अरेन बहुत सिंपल है। इसके बारे में और भी हम बातें करेंगे, डिटेल में बातें करेंगे, एकदम दमदार बातें करेंगे। क्या बात समझ पा रहे हो आप लोग? अच्छा, अब मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात क्या है कि सर ये चैप्टर दोबारा सर आप दोबारा बकवास करोगे। हाँ, मजा आता है। सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है बकवास करने में? तुम्हें पता है ना, चार दोस्त बैठे हैं, तेरे को देख रही है, देख नहीं रही है पर तेरे ऐसे करते हैं ना कई लोग, तो वही वाली बात है। तो बकवास करने बड़ा मजा आता है, तो हम थोड़ा सा बकवास करेंगे। बकवास कैसे करेंगे? देखो, बकवास ये है कि इस चैप्टर को क्यों पढ़े। वैसे ये बकवास नहीं है ना, ये बकवास नहीं है, पर कई लोगों को लगता है कि भाई क्यों भाई, हमें तो पेपर वाला पढ़ाओ, नॉलेज क्यों झाड़ रहे हो? अब भाई अब नॉलेज आ गया है, वो झड़ेगा ही झड़ेगा। मेरी बात समझो, वो झड़ेगा, वो आ गया है अंदर। तो मुद्दा ये है कि भाई क्यों पढ़े इस चैप्टर को, क्या फायदा होगा भाई। हम मतलब वो 2-3 फायदे मैं पहले गिनवा चुका हूं कि भाई तुम्हारे नंबर आएंगे, माँ बाप खुश हो जाएंगे, अच्छी लड़की लड़का मिल जाएगा, कामयाब हो जाओगे ना लाइफ में। तो ये फायदे के अलावा, इस फायदे के अलावा क्या फायदा है? तो जैसे मैंने अभी एक बनाया था, ये देखो, कह रहा सर अच्छा लड़की लड़के के लिए यूट्यूबर बनना पड़ेगा। ओहो, क्या पढ़ाई लिखाई करवा रहे हो है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तो ये जो मैंने आपको बना के दिखाया था अभी, पता है क्या ये? कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्या होता है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। अगर तुम ये सोचोगे कि भाई मैं कोई ऐसी चीज लेके आऊंगा, कोई मैं जैसे मैंने ये कहा मेरे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और तुम ये सोचोगे कि मैं इसको पानी में डिसॉल्व करा दूं, पानी में डिसॉल्व नहीं होता ये। पानी में तुम्हारा चीनी घुलेगा, तुम्हारा नमक घुलेगा, पानी में ऑर्गेनिक चीजें नहीं घुलती। लेकिन जो हमने CCl4 बनाया अभी, CCl4, उसके अंदर हम उसको डिसॉल्व करा सकते हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता। मेरी बात ही समझे? मैंने कहा अभी एग्जांपल लो, मेरा हाथ है, पानी में जाके गल जाएगा क्या? पानी में जाके नहीं गलेगा ना, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर हमारे पास है तो उसके मतलब मेरे कहने का सिंपल मतलब है, जो चीजें हम पानी में डिसॉल्व नहीं करा सकते, जो पानी में नहीं घुलेगी, उसको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुला सकते हैं। तो देखो कितना बड़ा फायदे का बात है ये। फॉर्मेल्डिहाइड जानते हो? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है फॉर्मेल्डिहाइड, एक कंपाउंड है। अगर तुम्हारी आंखें निकाल के उसमें डाल दूंगा तो आंखें वैसी की वैसी रहेगी, सड़ेगी नहीं। मैं तो ये बातें कर रहा हूं कि भाई हम क्यों पढ़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भाई हम ये क्यों पढ़े। अच्छा एक और, अब मुझे बताना है क्या है ये CCl3 और H, क्या है बताओ ये? हेलो अल्केन है कि नहीं है? अरे सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है? तुम्हारी तरह है कि नहीं है ये? सिंगल बॉन्ड बोला है मैंने, तो ये सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है? तो सिंगल बॉन्ड है, क्लोरीन है, तो क्या हेलो अल्केन है? हाँ। अगर ये हेलो अल्केन है, अब हमने बनाया, हमने इस चैप्टर को पढ़ा, हमने इसको बनाया, लेबोरेटरी में बनाया, पता है क्या ये? इसके बिना पुरानी मूवी सारी फ्लॉप हो जाती। क्लोरोफॉर्म है ये, वैन में नहीं भर पाते किसी को। तू मेरे रास्ते का काटा है, मैं तेरी बहन को किडनैप कर लूंगा। सिंपल, पुरानी मूवी का यही लॉजिक था। तू मेरे रास्ते काटा है, तेरा बाप गया आज। वैन में, सीधा वैन में, ओमनी वैन था ना वो व्हाइट वाला, बिना क्लोरोफॉर्म के काम ही नहीं होता। भाई हमारी मूवी इंडस्ट्री नहीं बढ़ पाती आगे अगर हेलो अल्केन नहीं पढ़ा होता किसी ने। तुम्हें मजाक लग रहा है, हकीकत है ये, समझ रहे हो? क्लोरोफॉर्म है ये। तो वही कह रहा हूं मैं, हमने ये तो चलो मजाक वाली बातें हो गई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेल्प से ही बहुत सारी, जितनी भी तुम्हारी, जैसे मान लो किसी को टेंशन वेंशन स्ट्रेस हो रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर नहीं होती, सोचो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेवलप नहीं होता, किसी को टेंशन वेंशन हो रहा है तो हम एक ट्रैंकुलाइजर से लेते हैं, स्ट्रेस फ्री दवाई ले लेते हैं, भाई बढ़िया बढ़िया फील होता है। जो तीसरी मंजिल से कूदने वाला था वो आराम से बैठा हुआ है, एंजॉय मार रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? वो दवाइयों का असर तो है, वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही बनता है ना। इसमें तो आपको बताऊं तो हेलो अल्केन, हेलो अरेन का बहुत यूज है, आपको भी पता नहीं है, धीरे धीरे आपको यूज पता लगेगा। अरे भाई साहब ये देखो ना, एक छोटी सी ऐसी बस बोल रहा हूँ, ये प्रोसेस मैं ऐसे रफली बोल रहा हूँ। CH3CH2Cl क्या है ये? हेलो अल्केन है कि नहीं है? मतलब पहचाना सीखो ना, सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, हेलोजन दिखाई दे, हेलो अल्केन है। अब सुनते रहना, बस फिल्टर विल्टर करना पड़ेगा। लो भाई हो गया जुगाड़,
पार्टी का जुगाड़ हो गया। हेलो अल्केन से दारू, समझ रहे हो? तो काम का है कि नहीं है? अगर इसके अंदर हम ये डाल देते हैं ना KOH, तो हमें इथेनॉल मिलता है, फिर फिल्ट्रेशन करके हम इसको पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब पीना वीना मत, ठीक है? वैसे बता रहा हूं मैं तो आपको छोटी मोटी एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई ये चैप्टर पढ़ रहे तो क्या फायदा है, लाखों करोड़ों फायदा है जो हमें पता नहीं, हमें सीखने को मिलेगा बहुत सारी बातें। तो आप समझ सकते हैं ना चीजों को कितना कितना यूजफुल है ये। वैसे ही देखो बहुत सारे यूज है, जैसे कि आपका पता होगा पहले फर्टिलाइजर्स, हेलो अल्केन चैप्टर से ही हमने फर्टिलाइजर्स बनाए थे, लेकिन उसको बैन भी कर दिया बाद में। बैन क्यों कर दिया? क्योंकि उस फर्टिलाइजर से ग्रोथ तो हो रही थी, पर बाद में वो जमीन ही ऐसी हो जा रही थी, इनफर्टिलाइज, खराब हो जा रही थी जमीन पूरी तरह। तो हमने बहुत कुछ इससे जाना है, इस चैप्टर से हमने बहुत कुछ जाना है, बहुत सारी बीमारियों का इलाज ढूंढा है, बहुत जगह काम आया है, बहुत सारे मेडिसिन बनाने में काम आया है। तो इस चैप्टर इतना इतना बहुत है बताने के लिए, है ना? सबसे बेस्ट तो मैं ये लगा होगा बहुत सारे लोगों को, है नहीं लगा? कोई बात नहीं। तो क्यों पढ़े इस चैप्टर को मैंने आपको रीजन बता दिया, तो आपको सिंपल आंसर मिल गया है। आप इंट्रोडक्शन पार्ट नोट कर सकते हो कि हेलो अल्केन का मतलब क्या है, फिर हम हेलो और के बारे में बात करेंगे, ठीक है? नोट करते रहो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले ना आपको कुछ बातें पता होना चाहिए जो आपको तंग करेगा, तो मैं आपको तंग करने दूंगा नहीं। तो कुछ बेसिक बातों को अभी याद कर लो, और ये ना तुम्हारे ब्लड में होना चाहिए, ब्लड में। मतलब जो बेसिक्स में बता रहा हूं, अगर तुम लड़के हो तो ये तुम्हारा क्या बोल दूं मैं, वाइफ। अगर तुम लड़के हो तो इसको वाइफ बनाओ, जीवन साथी बनाओ, और लड़की हो तो इंडिपेंडेंट रहो, ठीक है? अब ध्यान दो, आजकल चल रहा है ना, नहीं चल रहा क्या? अच्छा ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ ऐसे। चलो ध्यान दो, आजकल ही चल रहा है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा चल रहा है ये। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ कमेंट नहीं करना है। तो बेसिक्स में क्या है, देखो पहली बात, एक कार्बन, क्या बोला मैंने? एक कार्बन, उसके ऊपर दो कार्बन, एक कार्बन उसके ऊपर दो कार्बन। तो यहां पर वर्ड यूज क्या करेंगे हम? आइसो। क्या यूज करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एक कार्बन है और मैंने इधर एक कार्बन लगा दिया CH3, और एक इधर लगा दिया CH3, दिख रहा है? पक्का? तो एक कार्बन के ऊपर दो कार्बन है, और यहां लगा दिया मैंने मान लो CH3। और बॉन्ड पूरे करने के लिए कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं पता है आप लोगों को? कार्बन के 4 बॉन्ड होते, तो 3 ही हुआ है ना। तो बॉन्ड पूरे करने के लिए अपने मन से क्या चला दिया। अभी जो कंपाउंड, इसका नाम लिखना है मुझे, तो नाम लिखने के 1000 तरीके, पर कई बार आपको ऐसा लिखेगा आइसोब्यूटेन, और जैसे ही दिखता है ना बच्चा हो जाता है पागल, कहता है यार आइसोब्यूटेन क्या है। पर आपको समझना है कि जब भी एक कार्बन के ऊपर दो कार्बन हो तो आप आइसोब्यूटेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसो वर्ड लगाएंगे, आइसो लगाएंगे, क्या लगाएंगे? आइसो। अब मेरी बात सुनो, एक और, एक कार्बन, उसके ऊपर 3 कार्बन, 1 2 3, एक कार्बन के ऊपर 3 कार्बन मान लो, तो इसको बोला करेंगे अब नियो। क्या बोला करेंगे? नियो। अब अगर मैं यहां पे, क्या चल रहा है? अब बाद में हेलो हेलो देखो ध्यान से, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है ना, तो मम्मी हेल्थ का ख्याल रख रही है थोड़ा बहुत। अब ध्यान दो इधर, अब यहां पे क्या है ध्यान से, ये जो नियो है इसको बोला करेंगे हम नियो। अब कुछ ये देखो ध्यान से, यहां पर ये कार्बन है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो ये CH3 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 CH3। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, क्या एक कार्बन के बगल में 1 2 3 कार्बन है, तो नियो। अब देखो मैंने इसको ब्यूटेन क्यों बोला था बताओ? टोटल कितने थे? टोटल 1 2 3 4 थे ना, इसलिए मैंने आइसो ब्यूटेन बोला था। अब यहां पर क्या है देखो, टोटल कार्बन कितने? टोटल कार्बन 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है। लेकिन पहचान किससे करनी है कि एक कार्बन के ऊपर 3 कार्बन है कि नहीं है, तो ये कहलाएगा नियोपेंटेन। क्या कहलाएगा ये? नियोपेंटेन। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हमारे पास आइसो और नियो ही होते हैं। क्या क्लियरिटी है आपको आइसो और नियो में? जैसे अगर मैं आपको मान लो घुमा फिरा के क्वेश्चन दूं, ऐसे क्वेश्चन दे दूं, CH3 CH3 CH3, बोलो इसका नाम बताओ। तुम्हें साफ दिख गया, एक कार्बन के ऊपर दो कार्बन, तो लगा दो आइसो। क्या लगा दो? और टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन। तो ये आपको अपना जीवन साथी बनाना है, ये नाम को, नियो को और आइसो को जीवन साथी बनाओ, और आएगा यही एग्जाम में। फटाफट नोट करते रहो, बेसिक, बहुत सारे बेसिक्स बताऊंगा, बेसिक्स इज इंपॉर्टेंट। जल्दी जल्दी। मैं तुम्हें एक और पार्टनर दे रहा हूं,
ये अगर मैं गारंटी देता हूं, तुम कहीं भी पढ़ लो पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कहीं पढ़ लो, ये जो बंदा है तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। बंदा बहुत खतरनाक है। देखो ये बंदा, इसको ध्यान समझना, ध्यान से, बुक्स में बहुत खतरनाक तरीके से लिखा होता है। मतलब मैं आपको जो बेसिक बता रहा हूं ना, वो आपके जीवन भर काम आएगा। देखो ये जो चीज है, अगर यहां पर CH2 हो, बेंजीन के ऊपर CH2 हो, और यहां कुछ भी हो सकता है X, इसको बोलते हैं हम बेंजाइल। क्या बोलते हैं? बेंजाइल। ये पीछा ही नहीं छोड़ेगा आपका। बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल ये, बेंजाइल ये, बेंजाइल बेंजाइल बेंजाइल। और बच्चों को ये पता नहीं होता। जब आप वो पढ़ोगे अल्कोहल, मतलब ऐसा है, कोर्स में कैसे डिजाइन करता हूं, फ्यूचर की चैप्टर को कनेक्ट करते हुए। तो मुझे पता है फ्यूचर में ये सब इस्तेमाल होगा, इसमें मैं पहले करा दूंगा सारा बेसिक। तो ये बेंजाइल है हमारे पास। अब मेरी बात सुनो, अब मैं आपको एक ट्रिक देता हूं। देखो ट्रिक क्या रहेगा, ट्रिक ध्यान देंगे। ट्रिक ये रहेगा कि आपको ना यहां से हाइड्रोजन कम करना है। तो कार्बन और एक H हो गया, कितना हो गया? एक हाइड्रोजन कम किया ना मैंने, और यहां पर 2 X लगाना है, 1 2। ये बेंजाइल था, इसका नाम होगा बेंजल। क्या नाम होगा इसका? बेंजल। क्या नाम होगा इसका? बेंजल। अच्छा, एक और हाइड्रोजन कम करो, एक हाइड्रोजन और कम करो, ट्रिपल X, बेंजो। क्या नाम है इसका? बेंजो। तो ट्रिक ये रहेगा, अगर मुझे बेंजाइल पता लग गया, एक हाइड्रोजन कम करने से बेंजल बनता है, एक और हाइड्रोजन कम करने से बेंजो बनता है। अब मैं आपको बता दूं, पूरी 12th में यही इस्तेमाल होगा। जेई और नीट के लिए, कंपटीशन के लिए। ये मैं जानबूझ के थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करा रहा हूं, जानबूझ के एक्स्ट्रा करवा रहा हूं, हेल्पफुल रहेगा। समझे मेरी बात को? तो आपको बेंजाइल के बारे में डिटेल में बताना चाहिए। कुछ एग्जांपल बताऊंगा इनके। अब मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूं। देखो जैसे मैंने कहा, आप पहले एक बार आप नोट करेंगे ना, ये अच्छा लगता है, नोट करो फिर आगे बढ़ने में मजा आता है। ठीक है, तो ये आपके लाइफ पार्टनर से, बीवी बच्चे सब यही है आपके? नहीं बच्चे तो नहीं, बीवी। मैं एज ए मैन बोल रहा हूं ना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। अब मैं तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ पार्टनर दे रहा हूं। 2-4 रख लो, कोई दिक्कत नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला है। ठीक है, ये पर्सनल है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपको एक कार्बन दिखाई दे, दूसरा कार्बन दिखाई दे, और उनके बीच में डबल बॉन्ड दिखाई दे, सतर्क हो जाना, सतर्क, एक्टिव हो जाना। फ्यूचर में बताऊंगा इसका इस्तेमाल क्या है। अब यहां पर कोई एक्स दिखाई दे, तो इसका नाम होता है विनाइल। ये बहुत यूज होता है, विनाइल अलाइल। सुना किसी ने? विनाइल अलाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। अगर इसको मैं एग्जांपल के तौर पे लिख के दिखाऊं, तो CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसको बोलेंगे हम विनाइल क्लोराइड। विनाइल और क्लोरीन लग गया तो क्लोराइड बोलेंगे। एग्जांपल है ये, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक और ये आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। इसके बिना चैप्टर में आप एक कदम नहीं बढ़ा पाओगे, क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे। अगर मैं लिखूं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, नहीं ऐसे देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दोबारा एक्टिव हो जाओ, फिर एक और कार्बन, और फिर लग जाए कोई एक्स, जिसको बोलते हैं अलाइल। अलाइल ट्रिक भी बताऊंगा। ट्रिक पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन ये रहेगा हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CHCH2Cl, ये हो जाएगा आपका अलाइल क्लोराइड। अलाइल क्लोराइड। तुम बोलोगे सर ये क्या करवा रहे हो? ये सब बेटा अगर नहीं कराऊंगा ना तो आपको बहुत तकलीफ होगी। आपके स्कूल में टीचर तो इजीली बोल देते हैं अलाइल है, विनाइल है, और तुम, मजाक नहीं कर रहा मैं, वो ऐसे बोल देंगे फिनाइल, अलाइल, बेंजाइल, विनाइल, थिनाइल, और तुम्हें पता ही नहीं होगा। मैं चाहूं तो मैं भी चैप्टर में ये सब चीजें यूज कर सकता हूं कि ठीक है तुम्हें पता ही होगा, तुम पता नहीं भगवान हो क्या हो। टीचर का ये कहना होता है, ऐसा नहीं होता। देखो सुनो मेरी बात सुनो, अलाइल क्लोराइड बोलेंगे इसका नाम। अब याद करने का ट्रिक क्या है, देखो इसका नाम है विनाइल। तो देखो यहां पर लिखा मैंने वी के अंदर क्या होता है? 2 लाइन, दिख रहा है आपको? वी के अंदर से 2 लाइन है, तो जब 2 कार्बन वाला होगा तो विनाइल होगा। बात खत्म। कुछ भी बना लो भाई, ये मेरी बात ही समझे। कौन कंफ्यूज रहेगा, अलाइल कौन सा, विनाइल कौन सा, अलाइल कौन सा, विनाइल कौन सा? बच्चा आ गया गोद में, सोच ही रहे, मतलब लेट हो जाएंगे ना अगर ऐसे ट्रिक नहीं बनाएंगे तो। शादी वादी हो जाएगी, बच्चा गोद में, अभी विनाइल अलाइल पे अटके हुए। तो समझे ना मेरी बात को? तो इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और क्लोरीन। अब अलाइल, ए देखो ए कैसे लिखेंगे, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। तो अलाइल क्या बोले, क्या है
भाई याद करने का तरीका है, सिंपल है, विनाइल अलाइल। ए मतलब एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तो तीन कार्बन वाला, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन वाला अलाइल है, और दो कार्बन वाला। हाँ लिख लो इसको फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ये सब बेसिक हो गया। अब ना इस चैप्टर को अगर जीना है तुम्हें तो कुछ बातें पहले बता दूं मैं, चैप्टर में बहुत मजा आएगा, देखो काम आएगा फ्यूचर में। हम कुछ आपको बातें बता रहे हैं, जब भी आपको क्लोरीन दिखाई दे, ब्रोमीन दिखाई दे, फ्लोरीन दिखाई दे, आयोडीन दिखाई दे, तो यहां पर है क्लोरीन, दिख रहा है आपको क्लोरीन, Cl, इसको बोला करेंगे हम साइकिल। क्या बोला करेंगे इसको हम? साइकिल। ऑर्गेनिक में ट्रिक्स है, बिना ट्रिक्स के ऑर्गेनिक नहीं होती। क्लोरीन की Cl मतलब साइकिल, Cl मतलब क्लोरीन कैसा होता है, देखो C और एक L बन रहा होता है, तो Cl साइकिल। अब इसकी फैमिली में जो भी आएगा साइकिल फैमिली का है ना, देखो क्लोरीन को हम साइकिल बोल रहे हैं, इसकी फैमिली के सारे साइकिल है। अब जो ध्यान देना थोड़ा ध्यान से, Cn एक होता है Cn, इसको बोलते हैं हम कार। क्या बोलते हैं? कार। बात समझ पा रहे हो? और एक होता है O वाले, आपके O वाले, जो O वाले होंगे, जैसे कि आपका हो गया जैसे SOCl2, इसमें ऑक्सीजन आ गया ना, जैसे ऑक्सीजन है बड़ा बड़ा सा एकदम ऑक्सीजन है, वैसी OH हो गया आपका। तो इनको हम बोला करेंगे ट्रक। क्या बोला करेंगे? ट्रक। अब तुम्हें पता है क्यों ये मैंने बताया, पढ़ाया है, इसलिए पढ़ाया है, ट्रक कार को रिप्लेस कर सकता है, ट्रक कार को रिप्लेस कर सकता है, कार साइकिल को रिप्लेस कर सकता है, पर साइकिल कभी कार को धक्का, साइकिल कभी ट्रक को धक्का। मेरी बात समझे नहीं समझे? ये सब चलो ओ वाले हम ट्रक वो लेते हैं, कोई बात नहीं, अभी आप दो पे पढ़ो, अभी इन दो से सीखो, ट्रक वाली बात हम बाद में कर लेंगे, अभी दो अभी नीड नहीं है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाए कि CH3Cl डाल दिया हमने KCN जिसमें Cn माइनस है, बताओ भाई क्या आंसर आएगा? तुम बोलोगे अबे क्या है, क्या है ये? साइकिल। ये क्या है? कार। रिप्लेस मार देगा, CH3Cn बन गया। अब बच्चे को ये क्वेश्चन जैसे मिलेगा जेई में या नीट में, ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा CH3Cn, और यहां मिल जाएगा उसको मान लो HCl मिल जाएगा। भाई सब बच्चा ना बिल्कुल बेवकूफ होता है, वो पैटर्न पढ़ के आया होता है, पैटर्न कि जो हम डालेंगे वो उसको हटा देगा, ये पढ़ के गया होता है बच्चा। तुम भी ऐसे पढ़ के गए होंगे स्कूल एग्जाम्स के लिए कि जो डालते हो लग जाता है, जो डालते हो लग जाता है, और तुम खुशी खुशी जाओगे ClCN तेरी, ये ले पापा मैं डॉक्टर बन गई। मेरी बात समझ पा रहे हो? पापा मैं डॉक्टर बन गई, ये लो बेटा बन जाओ डॉक्टर। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं जो आपको सिखा रहा हूं, ये जानबूझ के ही सिखा रहा हूं कि इनको हम यूज करेंगे। पूरा एक कोर्स डिजाइन किया हुआ मन में कि भाई ये बताना है कि बच्चों को तकलीफ ही ना हो। अब मेरे साथ ये होता था, मैं बड़ा दुखी इंसान, मैं पढ़ के जाता था ऐसा कि CH3Cl है और CH3OH है, मान लो ऐसे को CH3OH है, इसमें ये डालेंगे तो ये हो जाएगा, ये डालेंगे तो ये हो जाएगा, ये डालेंगे तो ये हो जाएगा। होता ही नहीं था। मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा होता है जनरली। ठीक है, तो अब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे। अभी ट्रक वाली बात भूल जाओ, वो आगे वाले चैप्टर्स में आएगा, अभी हमें दो से इस्तेमाल करना है। तो ये मैंने ट्रिक आपको, ट्रिक नहीं वो बता रहा हूँ जो बेसिक्स है, ये आप लिखो कि कौन किसको रिप्लेस कर सकता है। साइकिल कभी कार को रिप्लेस नहीं करेगा, कार हमेशा साइकिल को रिप्लेस कर देगा। तो ये सब बातें लिखो, काम आएगा फ्यूचर में। देखो अभी मैं आपको एक रिएक्शन करवा रहा हूं जो हमारे कन्वर्जन्स में काम आएगा फ्यूचर में, पर अभी मैं जानबूझ के करा रहा हूं, उसको याद करवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है इसीलिए। एक नेमिंग रिएक्शन होता है स्वॉर्ज रिएक्शन, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। स्वॉर्ज रिएक्शन, इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है, ये स्वॉर्ज रिएक्शन होता है। इसमें होता क्या, अगर हमारे पास मान लो CH3Cl है, ये कन्वर्जन में काम आएगा, और उसके अंदर जब हम ये डालते हैं ना AgF, तो ये बन जाता है हमारा CH3 फ्लोरीन। ये अभी बस अभी जानबूझ के याद करवा रहा हूं कि फ्यूचर में हमारे काम आएगा। अब ये अभी क्यों याद करवा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं अभी लिखवा दूंगा आपकी कॉपी में तो आपको याद रहेगा। अब ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कन्वर्जन में काम आता है। क्यों? क्योंकि देखो हम हेलोजन को एक्सचेंज कर पा रहे हैं। मान लो हमारे फ्रिज में पड़ा हुआ है क्लोरीन वाला कंपाउंड पड़ा हुआ है, खाने का मन कर रहा है फ्लोरीन वाला,
तो हम ये कर सकते हैं। अब ये याद करने का छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं ताकि आपको काम आए। फ्यूचर में हम सभी रिएक्शंस के ट्रिक देखेंगे, ठीक है ना। फ्यूचर में बहुत सारे रिएक्शंस के ट्रिक है। अभी मैं आपको 2-3 एग्जांपल भी दूंगा कि कैसे कैसे ट्रिक्स है, पर अभी इसको कैसे याद कर सकते हैं। मान लो ये रिएक्शन मुझे याद करना है, तो कैसे हम याद कर सकते हैं? तो बहुत आसान तरीका है। देखो यहां पे लिखा है स्वैग, तो इसको लिख दो स्वैग। क्या? स्वैग। तो भाई जिसके पास स्वैग होता है उसके पास होता है आग फायर, तो एजीएफ। यानी जिसके अंदर भी एजीएफ होगा वो कौन सा रिएक्शन होगा? स्वर्ज रिएक्शन। तो जब हम यूज करेंगे आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि मुझे फ्लोरीन लाना है, आग फायर स्वर्ज रिएक्शन, फ्लोरीन आग फायर। तो कहीं भी मुझे फ्लोरीन की नीड होगी, आप किसको याद करोगे बताओ? स्वर्ज रिएक्शन को याद रखोगे और तुरंत मन में आएगा कि आग फायर। तो जिसके पास भी स्वैग होता है, भाई आग फायर, मेरे पास स्वैग है आग फायर, ठीक है, भले ही खुद की जल रही हो, ठीक है, पर आग फायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कन्वर्जन के लिए, इसको याद कर लेना फटाफट। ट्रिक भी लिख लेना, स्वैग आग फायर, फटाफट लिख लो, फिर हम चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे आगे। फाइनली कुछ बेसिक्स को जाना हमने, हेलो और एन को डिटेल में जानेंगे बाद में। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर। देखिए अब बात सुनिए, हम अभी हेलो अल्केन पढ़ेंगे, हेलो अल्केन, बाद में हेलो और एन पढ़ेंगे डिटेल में। अब हेलो अल्केन हम कैसे पढ़ेंगे वो समझते हैं फटाफट, ठीक है। अब हेलो अल्केन को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो अल्केन में ना वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन दे दिया, यूजेस बता दिए। अब कि भाई हेलो अल्केन ठीक है होता है कुछ, पर बनाओगे कैसे? तो हमें पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। क्या पढ़ना है बेटा? प्रिपरेशन। कि भाई साहब आपने बोला हेलो अल्केन होता है कुछ, पर उसे बनाओगे कैसे? मान लो आपको कोई सामान दिया, केमिकल्स दिए, अब हेलो अल्केन बनाओ, तो कैसे बनाओगे? तरीके। तो वेरी फर्स्ट फ्रॉम आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस में सबसे फर्स्ट, हमारे जो सिलेबस में सबसे फर्स्ट, हमारी एनसीईआरटी में सबसे फर्स्ट है फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल कि भाई मैं तुम्हें दूंगा दारू। क्या दूंगा? दारू 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 दारू। सुना है गाना? सुना है ढिंचिक पूजा? नहीं सुना? उसका एक गाना था बहुत फेमस हुआ था, जो ना पिए उसको मारू दारू दारू दारू। अरे ऐसे था वो, बहुत ही फेमस, ठीक है। तो प्रिपरेशन, हेलो अल्केन का प्रिपरेशन करेंगे फ्रॉम एल्कोहल। अब एल्कोहल से कैसे प्रिपरेशन करेंगे? तो वेरी फर्स्ट देखो सुनो, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब भी आपके पास कोई एल्कोहल होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है CH3OH, इसको मैं आर लिख रहा हूं जानबूझ के, आर मतलब अल्काइल कार्बन, या पहले से जानते होंगे आप लोग। आर का मतलब किसको नहीं पता बताओ? आर पता सबको? तुम्हें पता है? सबको नहीं पता? आर का मतलब होता है जैसे भाई कार्बन की, जो जैसे मान लीजिए कार्बन है, तो इसको मैं आर बोल दिया करूंगा, या फिर 2 कार्बन है CH3 CH2, तो इसको भी मैं आर बोल दिया करूं। आर का मतलब है कार्बन है भाई, बस। आर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? कार्बन। अब मेरी बात सुनो प्यार से सारे बच्चे, तो हमारे पास कोई एल्कोहल है, ये यहां पर कार्बन है। अब इस एल्कोहल के अंदर ध्यान देंगे, अगर आपने डाला, ध्यान से बिल्कुल, ये फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेटेड HCl, एक कंसंट्रेटेड HCl डाल दो, ठीक है, मेरी बात सुनो। और इसमें कई बार हम ये इस्तेमाल करते हैं एनहाइड्रस ZnCl2। अब तुम बोलोगे सर टफ लगने दो, हमें पूरे 1 साल में याद करना है। द प्लानिंग इज कि भाई आप लास्ट में कर ही नहीं पाओगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। अगर आपने सोचा कि मैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ऑर्गेनिक करूंगा, तो तुम ऑर्गेनिक को नहीं करोगे, ऑर्गेनिक तुम्हें करेगा। बहुत लॉजिकल है, मैं मजाक नहीं कर, मैं हकीकत बोल रहा हूं भाई, ये पहले समझा रहा हूं। अभी से ही चीजों को याद करना हल्का हल्का। अब कंसंट्रेटेड HCl, एनहाइड्रस ZnCl2, इन दोनों के मिक्सचर को अल्कोहल के अंदर डालते हैं, तो एक जादू होता है। क्या जादू होता है? देखो समझना मेरी बात को, यहां पर ये काफी स्ट्रांग हो गया, स्ट्रांग होने की वजह से ये जो OH है, OH यहां से हट जाता है और यहां पर आपको Cl मिलता है। क्या मिलता है? RCl। क्या मिलता है? अब मेरी बात सुनते रहना, मेरी बात सुनते रहना। ये जो है ना, ये जो प्रोसेस है, कुछ बता दूं पहले, ये जो रिएजेंट हमने लिखा है, अभी बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। ये जो रिएजेंट है इसका नाम होता है लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट। अब तुम बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो सर, अब टफ लगने लगा है सर, डर लगने लगा है, हाथ पैर कांप रहे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए आपको। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप हार नहीं मान सकते।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पल पल पर आपको एक एक नाम देखो, बहुत सारे, स्टीफन रिएक्शन, सैंडमेयर, बहुत सारे, कॉलवेज, पिथेलामाइड रिएक्शन, रीमन टीमन रिएक्शन, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, सबके ट्रिक है मेरे पास। एक दो ट्रिक अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत तगड़े तगड़े, जैसे मान लो मुझे रिएक्शन याद करना है, एक रिएक्शन का नाम है, हर पूरी ऑर्गेनिक की ट्रिक है मेरे पास। मैंने क्या क्रैक किया ना ऑर्गेनिक, तुम्हें पता है, देखो रीमन टीमन नाम का रिएक्शन होता है जो हर साल आता है। रीमन टीमन नाम का रिएक्शन है जो हर साल एग्जाम में आता है। अभी तुम पुराना पेपर उठा के देखो, अभी आया हुआ है, अभी जो अभी हुआ था उसमें भी आया हुआ है। अब इसको मैं कैसे याद कराता हूँ बच्चों को, तो मैं कहता हूं देखो भाई, रीमन टीमन दो भाई थे, रीमन टीमन वो फिनॉल का नशा करते थे। ये बता रहा हूं मैं, आउट ऑफ टॉपिक चला गया पर बता रहा हूं कि ऑर्गेनिक इज इजी, आपको ट्रिक्स याद रखने। रीमन टीमन दो भाई थे और एक प्रकार का अल्कोहल ही तो है ये, फिनॉल बोलते इसको। फिनॉल का नशा करते थे, फिनॉल का नशा, मजा ही नहीं आ रहा था। हाँ, नशा किस लिए करते हैं, मैं किस लिए मजाक कर रहा मजाक कर रहा जानबूझ के। तो रीमन टीमन दो भाई थे, फिनॉल का नशा करते थे, मजा ही नहीं आ रहा था। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि फिनॉल में हम क्लोरोफॉर्म को मिलाएंगे, फिनॉल में, ठीक है ना। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि फिनॉल को KOH, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म CHCl3, भी बताया था मैंने आपको क्लोरोफॉर्म होता है, और तब तक तो आप सीख भी जाओगे कि क्लोरोफॉर्म होता है। अभी ये तो चैप्टर दूर का है ना, ये अभी बता रहा हूं मैं। तो फिनॉल को क्लोरोफॉर्म में मिला के पिया। पहले रीमन टीमन दो भाई थे, फिनॉल का नशा करते थे, मजा नहीं आ रहा था, तो फिनॉल को KOH क्लोरोफॉर्म CHCl3 से मिला के पिया, नशा 1 साल तक रहा। तो जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड का नाम पता है क्या होता है, सैलिसिलएल्डिहाइड। यही नाम ही होता है कंपाउंड का, मैंने लिखा नहीं है। तो 1 साल तक रहता है, ऐसे हर चीज का ट्रिक बना रखा है। तो पूरी ऑर्गेनिक ट्रिक से चलेगी, समझ आ रही है बात को। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको टेंशन लेना नहीं है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो अब मेरी बात सुनो, अब ये जो रिएजेंट होता है HCl विथ एनहाइड्रस ZnCl2, इसको लूकोस रिएजेंट कहते हैं। और जो ये प्रोसेस है फ्रॉम अल्कोहल से, जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं ग्रुप्स प्रोसेस, ग्रुप्स प्रोसेस। अब तुम बोलोगे सर इतने सारे नाम कैसे याद रहेंगे, रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब यकीन मानो जैसे मेरे को याद है आपको भी याद हो जाएगा समय के साथ। हर चैप्टर को 10-10 बार करा देंगे तुम्हें, इतनी बार रिपीट करा देंगे तुम्हारे खून में घुस जाएगा ग्रुप प्रोसेस। अरे तो मजाक लग रहा है तुम्हें, अभी तुम देखना। तो फ्रॉम अल्कोहल ग्रुप प्रोसेस होता है जिसमें अल्कोहल के अंदर जब लूकास रिएजेंट डालते हैं तो ये मिलता है हमें। इसे नोट करो, फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे और एग्जाम में कैसे लिखना है वो बताऊंगा मैं। हाँ, इसका ये है ना, हमने बहुत स्ट्रॉन्ग रिएजेंट डाल रखे हैं, अकेले अगर कोई होगा तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे सिंपल हमने HCl डाल दिया, ये डाल दिया तो नहीं होगा, हमने बहुत स्ट्रॉन्ग डाला है, कंसंट्रेटेड HCl डाला है, स्ट्रॉन्ग है, विद सपोर्ट लिया है। एक्चुअली ना अगर सिर्फ हम HCl डालते हैं ना तो रिएक्शन होता भी नहीं है। अभी मैं इसका रोल बताऊंगा, जब पढ़ेंगे ना टॉपिक का रोल बताऊंगा। जो ZnCl2 है ना, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, समझ रहे हो। सिर्फ HCl नहीं कर सकता ये काम, ठीक है। अभी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में हम। अब इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। देखो सुनो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो सुनो, एग्जाम्पल 1 ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। CH3OH, लुकास रिएजेंट याद है आपको, कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2। मैं सब कुछ बताऊंगा किसका रोल क्या है। तो ये जो CH3Cl बन जाएगा, CH3Cl। बस ये अगला है हमारे पास OH, ये भी अल्कोहल है, कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2। तो क्या बनेगा बताओ, ध्यान देंगे। CH3 यहां जाएगा प्यारे बच्चों, CH3 यहां जाएगा प्यारे बच्चों, H यहां पे लग गया, Cl। अभी ध्यान देंगे, बताओ क्या क्वेश्चन करना आसान हो गया। CH3 ऊपर, CH3 यहां, CH3 यहां, OH यहां पे, कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2। बताओ क्या बनेगा, CH3 CH3 CH3
और यहाँ पर Cl। अब मुझे बताओ क्वेश्चन करना आसान है कि नहीं? यानी जब भी तुम्हें लुकास रिएजेंट दिख जाएगा समझ जाना ग्रुप्स प्रोसेस है ये। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सारे करवा दिए मैंने, या तो इस टाइप का आएगा, या इस टाइप का आएगा, या इस टाइप का आएगा। तीनों में फर्क क्या है? तीनों में फर्क क्या है देखो समझो। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं और अलग बनाऊं थोड़ा सा डिग्री के हिसाब से, तो ऐसा बनेगा ये CH3 CH2OH। इसको हम 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। पता है क्यों? कि जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, तो 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। वैसे यहां पर देखो O के बगल वाला, ये O है, उसके बगल के कार्बन जो है ये 2 से जुड़ा है, 2 से, इसको 2 डिग्री कहते हैं। तो ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है, ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है। और ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन उसके बगल का कार्बन जो है, ये कार्बन वो 1 2 3 से जुड़ा है, 3 से, तो 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल कब कहेंगे? O के बगल का कार्बन 1 से जुड़ा है, O के बगल का कार्बन 2 से जुड़ा है, O के बगल का कार्बन 3 से जुड़ा है। दोबारा, जब ऑक्सीजन के बगल का कार्बन, ऑक्सीजन का बगल का कार्बन, ये जो बंदा है 2 से जुड़ा है 2 डिग्री, और ये जो बंदा है अगर 3 से जुड़ा है तो 3 डिग्री। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों डिग्री के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट। अब हमें क्या पढ़ना है कि इन तीनों में सबसे फास्ट रिएक्शन किसका होगा, ये ZnCl2 का क्या रोल है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो पहले आप लिख लो सारे, फिर हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट लिख लो, फटाफट, अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में भी, डिटेल आने दो। मुद्दा ये है कि पहला मेथड हमने पढ़ा, हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया कि भाई हेलो अल्केन को कैसे प्रिपेयर करेंगे। क्या ये हेलो अल्केन है, हेलोजन एंड अल्केन, तो ये तो स्टार्ट कर दिया। अब हमें ये समझना है कि ये जो ZnCl2 है, रोल ऑफ हम, ये टॉपिक का नाम है, क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, रोल ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। भैया ये ZnCl2 का रोल क्या है? रोल बहुत सिंपल है। देखो, जब भी आप कोई अल्कोहल लेते हो, मेरी बात समझना, जब भी आप कोई अल्कोहल लेते हो तो अल्कोहल में होता है ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, आपको पता होगा, पहले से पता सबको कि ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं काफी अच्छे खासे, तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। अब ये ZnCl2 है, ये भिखारी है। देखो ना ZnCl2 को देखो, तो ये लुईस एसिड होता है एक, मतलब ये होता है ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसके पास। आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखो सिर्फ 2 बॉन्ड, वैसे मान लो, रफली आइडिया दे रहा हूं, ZnCl2 सिर्फ 2 बॉन्ड है, ऐसा मान लो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है। जैसे देखो AlCl3, कितने बॉन्ड है इसके? सिर्फ 3। वैसे FeCl3, कितने बॉन्ड है इसके? सिर्फ 3। तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इन सबके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या? इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है इनके पास। तो ये बंदा क्या करता है? ये बंदा ये करता है, सुनो मेरी बात, ये बंदा ना, समझना ध्यान से, ऐसा मान लो कि ZnCl2 जो है वो इस इलेक्ट्रॉन के चक्कर में पड़ जाता है कि भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मजा आ जाए। अब सोचो, जैसे ही यहां पर ये इलेक्ट्रॉन के चक्कर में पड़ेगा, मेरी बात समझ पा रहे हो, कि यहां पर बॉन्ड गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये बॉन्ड तोड़ने में हेल्प करेगा। क्या करता है ये? बॉन्ड तोड़ने में हेल्प करता है। ऑक्सीजन और कार्बन के बॉन्ड तोड़ने में हेल्प करता है। और जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, हमने साथ ही साथ क्या डाल रखा है बताओ? HCl। क्या डाल रखा है हमने? अब ये Cl आके यहां पे लग जाएगा। वही वाली बात हो गई कि अगर कहीं पर ट्रक है, क्या बोला मैंने? कहीं पे ट्रक है, अब वो हट नहीं पा रही, वहां पर साइकिल लगाना है मुझे, तो पहले मुझे क्रेन बुलाना पड़ेगा। वो जो क्रेन है, वो क्रेन पहले ट्रक को हटाएगा, फिर वहां पे जाके मैं अपनी साइकिल खड़ी करूंगा। तो वही वाली, अरे कह रहा साइकिल खड़ी करने के लिए क्रेन, हाँ वही वाली बात है कि हमने ZnCl2 को बुलाया, उसने OH को हटाया, फिर हमने Cl को लगाया। तो रोल ऑफ ZnCl2 क्या है बताओ? वेरी सिंपल, बताओ व्हाट इज द रोल ऑफ ZnCl2? बताओ। टू ब्रेक द CO बॉन्ड, टू ब्रेक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल, तो रोल ऑफ ZnCl2 समझ में आ गया फटाफट। अब हम पढ़ेंगे कि रिएक्टिविटी ऑर्डर, फटाफट नोट करो। टॉपिक हम ये पढ़ने वाले हैं कि भाई साहब मेरे को ना बहुत तेज से मन किया कि हेलो अल्केन खाना है, बहुत तेज से मन किया। लड़कियां कहती है क्रेविंग हो रहा है, आइसक्रीम की क्रेविंग हो रहा है, ऐसा मैंने सुना है।
तो मेरे को हेलो अल्केन की क्रेविंग हो रही है, मेरे को खाना है भाई, किसी भी हाल में आज हेलो अल्केन खाना है। बात समझ पा रहे हो? अब हेलो अल्केन खाना है तो मेरे पास क्या था फ्रिज के अंदर, ये मुझे दिखाई दिया CH3OH। फिर मेरे को ये दिखाई दिया, सुनते रहना बस बात को, मेरे को ना ये दिखाई दिया फ्रिज के अंदर, ये भी दिखाई दिया फ्रिज के अंदर, ये भी दिखाई दिया। पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि दारू होते हुए बंदे को किसी और चीज की क्रेविंग हो रही है। पहले से ही अल्कोहल से हमारे पास, ठीक है। मेरी बात सुनो, क्रेविंग मतलब वो क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, पता नहीं, इच्छा इच्छा। तो ये CH3OH है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, लेकिन इससे मैं साधु संत आदमी, मेरे को ये खाना ही नहीं है, पीना ही नहीं है, मेरे को किससे मतलब है, हेलो अल्केन। तो मैं गया लुकास रिएजेंट का जुगाड़ किया, LR, ठीक है, मेरे पास LR आ गया कहीं से, LR। अब मुद्दा ये है, मेरी बात समझना, मुद्दा ये है कि किसके अंदर मैं LR डालूं कि जल्दी खाना पक जाए, जल्दी हेलो अल्केन मिल जाए। मैं इसके अंदर भी LR डालता हूं, LR, इसके अंदर भी LR डालता हूं, लुकास रिएजेंट, इसके अंदर भी LR डाल रहा हूं, सबके अंदर मैंने लुकास रिएजेंट डाल दिया। तो भाई साहब समझना, देखो ये जो बंदा है 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री वाला, इसके अंदर इमीडिएटली मिलता है आंसर, इमीडिएटली रिएक्शन होता है, इमीडिएटली। बात समझ पा रहे हो? इमीडिएटली टर्बिडिटी अकर्स। भाई साहब ऐसे ऐसे वर्ड्स मुझे याद हो गए हैं, ठीक है ना, मैं अंग्रेज को कंफ्यूज कर दूंगा। लंदन गया, इमीडिएटली टर्बिडिटी अकर्स, ठीक है। तो इमीडिएटली टर्बिडिटी अकर्स। अब तुम बोलो टर्बिडिटी क्या होता है? ये होता है क्लाउडनेस। क्या होता है ये? क्लाउडनेस। देखो अगर कोई रिएक्शन होता है ना कहीं पर, तो उसके साइन होते हैं, सिंबल। रिएक्शन हुआ, बादल दिखाई दिया, धुंधलापन दिखाई दिया, तो रिएक्शन हो गया। रिएक्शन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अगर मान लो तुमने 2 केमिकल को मिलाया, वहां पर बादल बन गया तो रिएक्शन हुआ है, धुआं निकला तो रिएक्शन हुआ है, गर्म हो गया तो रिएक्शन हुआ है। तो यहां पर सिंबल क्या होता है? बादल दिखाई देते हैं, क्लाउडनेस दिखाई देता है। और 3 डिग्री अल्कोहल में तुरंत, यानी मेरे को बहुत तेज भूख लगी है, क्रेविंग क्या हो रही है? क्रेविंग हो रही, बहुत तेज इच्छा हो रहा है कि भाई मेरे को हेलो अल्केन खाना है, मेरे को क्लोरीन खाना है। क्या खाना है? क्लोरीन वाला खाना है। तो ये मेरे को CH3, कार्बन CH3 और यहां पर है क्लोरीन। बहुत इच्छा थी कि मुझे तुरंत खाना मिल जाए, तो मैं कौन सा चुनूंगा बताओ? अगर मुझे बहुत जल्दी है खाना खाने की, बहुत जल्दी हेलो अल्केन चाहिए, तो 3 डिग्री अल्कोहल से मैं अपना काम चलाऊंगा लुकास रिएजेंट की हेल्प से। और 3 डिग्री अल्कोहल बहुत इच्छुक होता है रिएक्शन करने के लिए। बात समझ पा रहे हो? तो यहां पर होता क्या है, इसके अंदर आपको ये डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती। यहां तो सिर्फ HCl से ही काम हो जाता है, यहां तो बॉन्ड तोड़वाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। 3 डिग्री अल्कोहल ऐसा बंदा है जो खुद ही हेल्प करता है, वो खुद ही हेल्प करता है कि भाई मेरे से रिएक्शन हो जाए, मेरे से रिएक्शन हो जाए। उसके पीछे रीजन क्या समझाऊंगा आपको अभी। लेकिन आपको 2 डिग्री अल्कोहल में पूरा डालना पड़ेगा, कंसंट्रेटेड HCl भी डालना पड़ेगा और ZnCl2 भी डालना पड़ेगा, इसमें भी ZnCl2 डालना पड़ेगा। पर 3 डिग्री अल्कोहल बंदा खुद ही चाहता है रिएक्शन हो जाए, बहुत फास्ट रिएक्शन करवाता है। ये पागल है कि मेरे से रिएक्शन कर लो, बिल्कुल पागल है। बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल पागल है ये, समझ पा रहे हो बात को? तो अब इसके पीछे रीजन क्या है कि 3 डिग्री अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन करवाता है, वो भी बताऊंगा अभी। फिर इसके अंदर 5 से 10 मिनट लगते हैं। आपको इसके अंदर भी आंसर मिलेगा, CH3HCl। ये 2 डिग्री वाले के अंदर भी आपको आंसर मिलेगा। लुकास रिएजेंट डालोगे तो Cl लगेगा, पर 5 to 10 मिनट लगते हैं, 5 to 10 मिनट। यार 5 से 10 मिनट लगेगा। और इसके अंदर तो होता ही नहीं है रिएक्शन आफ्टर हीटिंग। इसके अंदर तो रिएक्शन हीट करने के बाद होता है। मतलब सबसे कम चांस किसके अंदर है बताओ? ये जो अल्कोहल्स रहते हैं हमारे 1 डिग्री वाले, ये जो हमारे 1 डिग्री वाले अल्कोहल होते हैं, तो 1 डिग्री अल्कोहल्स में रिएक्शन बड़ा स्लो होता है। 2 डिग्री में 5 से 10 मिनट लगता है और 3 डिग्री में इमीडिएटली। अगर किसी को भूख है, तड़प है, तो कौन सा वाला चुनेगा बताओ? 3 डिग्री वाला। मेरी बात समझे नहीं समझे? अब एक काम की बात बताऊं तुम्हें, काम की बात। ये पता है कितनी तगड़ी बात बताई मैंने आपको? क्या क्या क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है? रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स, 3 डिग्री,
2 डिग्री फिर 1 डिग्री, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये कि लुकास रिएजेंट जब हम डालेंगे तो किसके अंदर ZnCl2 की नीड नहीं होती? 3 डिग्री के अंदर। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो खुद से रिएक्शन करवाना चाहता। बताऊंगा क्यों नहीं होता, वो बात की बात। अगला रिएक्शन ये बनता है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री? 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, कैसे अंतर बताओगे? अब मैं आपको बोलूं कि मेरे पास तीन बोतल है और तीनों बोतल एक जैसे बिल्कुल व्हाइट। एक के अंदर 1 डिग्री अल्कोहल है, एक के अंदर 2 डिग्री अल्कोहल है, एक के अंदर 3 डिग्री अल्कोहल है। ऐसे ऐसा कर दिया, मिला दिया। अब बता किसके अंदर 1 डिग्री, किसके अंदर 2 डिग्री, किसके अंदर 3 डिग्री? तो एक तरीका है, मार्केट में जाऊंगा, लुकास रिएजेंट लाऊंगा, ढक्कन खोलूंगा, डाल दूंगा तीनों में। जिसके अंदर तुरंत धुआं धूल वो दिखाई देगा, क्लाउडनेस, वो 3 डिग्री होगा। और जिसके अंदर 5 से 10 मिनट में होगा 2 डिग्री होगा। और जिसके अंदर अपने आप हो ही नहीं रहा 1 डिग्री। तो एक ही कॉन्सेप्ट पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? बहुत सारे। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? ऑर्डर, कौन ज्यादा रिएक्टिव है। दूसरा क्या बनेगा कि 3 डिग्री में ZnCl2 की नीड नहीं होती। तीसरा क्या बन जाएगा, हाउ यू विल डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो तीनों क्वेश्चन लिखो, इसके बाद लिख लो तीनों क्वेश्चन का आंसर यही है। क्वेश्चन ऊपर लिख लो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऊपर, सेकंड, थर्ड। और रीजन क्या है रिएक्टिविटी ऑर्डर का, रीजन आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, रीजन आपको बाद में बताऊंगा, प्लीज नोट इट डाउन। अब सुनो, अब मैं तुम्हें कुछ बातें बोल रहा हूं। जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है प्यारे बच्चों, रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो ऐसा होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ये तो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, सुन लो। और आपको ये मैं होमवर्क दे रहा हूं क्यूरियोसिटी के लिए, आप पता करके आओगे क्यों वाई 3 डिग्री अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करके लाना है। बताओ क्या रीजन है? ठीक है, तो इसको करके आएंगे। रीजन इज प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से होता है ये। ठीक है, मेरी वीडियो में ही देखा था, क्या बात है। चलो ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, तो ये करके लाना, फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी मैं जा रहा हूँ बाहर।